महाराष्ट्र के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री धनंजय मुंडे ने आखिरकार मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके करीबी सहयोगी वाल्मीकि कराड को बीड जिले के मासंजोग गांव के सरपंच संतोष देशमुख की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी बनाया गया है। बताया जा रहा है कि धनंजय मुंडे ने अपने इस्तीफे का कारण स्वास्थ्य समस्याओं को बताया है। उन्होंने कहा है कि डॉक्टरों ने उन्हें कुछ दिनों तक इलाज करने की सलाह दी है, इसलिए उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। धनंजय मुंडे का इस्तीफा उनके पीए प्रशांत जोशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आवास पर लेकर पहुंचे थे, जिसे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंडे का इस्तीफा स्वीकार कर राज्यपाल को भेज दिया है। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता द्वारा नई सरकार के गठन के बाद आयोजित सदन की कार्यवाही के बारे में दी गई जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि इस बार सदन की कार्यवाही कुल 18 घंटे और 18 मिनट तक चली और 126 सदस्यों ने अलग अलग मुद्दों पर सदन में अपने विचार रखे। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि इस बार सदन की हर बात को सार्वजनिक चर्चा में रखा गया है। उन्होंने कहा है कि सत्र के दौरान सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा 2 सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा थी। सत्र के दौरान विपक्ष की नेता आतिशी ने भी अपनी नई भूमिका में सक्रिय भागीदारी दिखाई। भोपाल में विद्या भारती द्वारा आयोजित 5 दिवसीय पूर्णकालिक कार्यकर्ता अभ्यास वर्ग 2025 के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने समाज में विभिन्न विचारधाराओं के साथ समन्वय पर बल दिया। उन्होंने कहा कि हमें उन लोगों को भी साथ लेकर चलना चाहिए जो हमारे विचारों से सहमत नहीं है। भागवत ने शिक्षा की व्यापकता पर जोर देते हुए कहा है कि यह केवल पुस्तकों तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि छात्रों के जीवन मूल्यों और संस्कारों का निर्माण भी करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मानवता को सही दिशा दिखाने के लिए हमें अपने कार्यों को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाना आवश्यक है। उन्होंने परिवर्तन की अनिवार्यता पर चर्चा करते हुए कहा कि संसार परिवर्तनशील है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि परिवर्तन की दिशा सही होनी चाहिए। भागवत ने समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए कार्य करने की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि हमारे प्रयास केवल एक समूह तक सीमित नहीं होने चाहिए।